नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया तो पूरा देश खुश हो गया, लेकिन क्या आपने सोचा है इस पहलगाम आतंकी हमले के बदले में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसमें भारत की 2 महिला अफसरों ने जो भूमिका निभाई उसकी जमकर तारीफ हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की गई और दोनों महिला अफसरों ने ब्रीफ कर बताया कि कैसे मिशन को पाकिस्तान में घुसकर अंजाम दिया गया, कैसे आतंकियों के ठिकानों को नस्तानाबूद किया गया, कैसे शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के आतंकियों की नींद उड़ाई गई। दरअसल ये दोनों अफसर हैं, एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और एक है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन के बारे में बारीकी से जानकारी दी और बताया कि कहां-कहां कैसे आतंकियों के ठिकानों को चिन्हित किया गया। 9 ठिकाने पाकिस्तान में चिन्हित किए गए, पीओके में और पाकिस्तान में, और उसके बाद मिसाइलों से उन्हें दाग दिया गया, वहां आतंकियों को ढेर कर दिया गया और बताया कि ये वही ठिकाने थे जिनके जरिए भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला यहाँ नहीं लिया गया अभिषेक, यहाँ बताया गया कि कैसे जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, जो मुंबई आतंकी हमला हुआ, सभी के आतंकियों को एक साथ नस्तानाबूद करने का काम इस बार तीनों सेनाओं ने मिलकर कर दिखाया है। देखिए, मुझे इसमें 2 चीज प्रमुख लगी। एक तो सेना से कर्नल जो कुरैशी हैं हमारी, कर्नल सोफिया कुरैशी जो आई, और व्योमिका सिंह एयरफोर्स की तरफ से। ये मतलब भारतीय सेना या फिर जॉइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके इतिहास में पहली बार ये दिखा कि एक हिंदू और एक मुस्लिम, और वो भी महिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई। मुझे सबसे पहले तो आसिम मुनीर का वो बयान याद आया शबनम, जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया था, जिन्ना वाली थ्योरी का जिक्र किया था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उस चीज का जिक्र किया था, वो मुझे याद आया। मतलब देखिए, राजनीति, रणनीति, कूटनीति और दिमाग कहां जाकर काम करता है नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया है, मतलब बिल्कुल दुनिया को जवाब दिया है उन्होंने कि हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कितने प्यार से, सद्भाव से और आपसदारी से, भाईचारे से रहता है, उसका संदेश दिया है आसिम मुनीर को। मतलब डूब मरने वाली बात है आसिम मुनीर के लिए। दूसरा, जिस तरीके से ये तीनों सेनाओं ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया और जितना टारगेटेडली, मतलब जिस बिल्डिंग में आतंकवादी थे, जिस जगह पर आतंकवादी थे, सिर्फ उसी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। ये चीज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बाकायदा एक मैप के जरिए पूरी तरीके से औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है और बाकायदा मैप में दिखाया कि देखिए ये बिल्डिंग हमने चिन्हित की थी, इसी पर जाकर मिसाइल गिरी और यही बिल्डिंग फटी है। तो ये 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। कि एक तो आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म, कि कोई भी डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ है। अभिषेक, ये है कि 1971 में जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, तब तीनों सेनाओं का इस्तेमाल हुआ था। अब 51 साल बाद तीनों सेनाओं ने एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का दूसरी बार काम किया है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम अफसरों को संयुक्त ऑपरेशन में शामिल कर पाकिस्तान को यह दिखाया गया कि यहाँ धर्म के हिसाब से पक्षपात नहीं होता, यहाँ सभी मिलकर जो है काम करते हैं। और इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी अफसर की हो रही है तो वो है कर्नल सोफिया सिंह, जिन्होंने ब्रीफिंग दी। और बता दें कि कर्नल सोफिया सिंह आखिर है कौन, तो वो, उनकी उम्र 35 साल है और वो गुजरात की रहने वाली हैं। शिक्षा में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। मेजर ताजुद्दीन कुरैशी उनके पति हैं और उन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भाग लिया। 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में शामिल हुई और अब एक बड़े ऑपरेशन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि कैसे मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के समेत 7 शहरों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया है। मुझे लगता है शबनम के जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, सेना की तरफ से की गई है, अगर वो इनके मुंह से ही सुने, वो हमारी विंग कमांडर हो
व्योमिका सिंह या फिर कुरैशी हमारी कर्नल हो, उनके मुंह से सुनिए किस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे मैप के जरिए ये सब कुछ समझाया है। जाते जाते उनका बयान सुनवा देते हैं कि क्या सेना ने पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है, कैसे पाकिस्तान को आज नस्तनाबूद करने का काम कर दिया है। चलिए जाते जाते आपको सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। बरनाला कैंप भिम्बर ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।